दोस्तों राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक और बाबा जी की महिमा का वर्णन सुनाऊंगा, जो उनके शरीर त्यागने के बाद की उनकी महिमा है। बाबा बाबा जी अनंत है, अंतर्यामी है। आज भी वे प्रकृति के कण कण में उनका वास है। उनकी कृपा जिसको मिल जाए बस उसका तो उद्धार हो जाता है। दोस्तों जैसी कृपा बाबा जी की मेरे ऊपर हुई है, ये मुझे विश्वास है बाबा जी हर समय मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे इतनी खुशी है कि मुझे पूरे जीवन का पता नहीं किस जन्म में इतना कोई पुण्य किया होगा जो मुझे इनका आशीर्वाद मिला और इनकी कृपा मेरे साथ हर वक्त रहती है। तो दोस्तों अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सुनोगे और इनकी बाबा जी की महिमा को सुनोगे तो आपके ऊपर भी बाबा जी की अवश्य कृपा होगी। ये 100% बिल्कुल मैं अपने आत्मविश्वास से कहता हूँ, बाबा जी आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। मैं बाबा जी के सामने बैठकर कह रहा हूँ, मेरे बाबा जी बड़े दयालु हैं। वे मेरी बात को बिल्कुल भी झूठा नहीं होने देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब बताता हूँ आपको, ये ओम प्रकाश सिक्का जी थे और ये पंजाब के रहने वाले थे। बम्बई में ये इंजीनियर पद पर एक औद्योगिक फर्म में कार्य करते थे। कार्य करते करते लगभग 16 वर्ष की लंबी अवधि बीत गई। तभी इन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आकर एक साझा व्यापार का काम शुरू कर दिया। तो दिल्ली आकर साझा व्यापार में भी इनका ओम प्रकाश जी का मन सा नहीं लगा और ये वहाँ से भी उस व्यापार का काम बंद करके हल्द्वानी आ गए और हल्द्वानी में एक केबल उद्योग में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हो गए। परंतु इसी बीच बम्बई वालों ने इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चला दिया था कि ये कंपनी की गुप्त औद्योगिकी को अपने साथ उठा ले गए हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत था। ये तो स्वयं ही नई नई औद्योगिकी ईजाद किया करते थे अपनी ही। मुकदमों के कारण बहुत परेशानी हो रही थी। कई पेशियां बम्बई हाई कोर्ट में भी जाकर करनी पड़ी। तो ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे। एक दिन उनके सहायक ने कहा कि सर आप कैंची धाम नीम करोली जी के मंदिर जाओ, वहाँ बाबा जी की मूर्ति के आगे अपनी परेशानी कहने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनको कंबल भी पहनाते हैं लोग। इन्होंने भी सुनकर मन में ऐसा ही करने का विचार कर लिया और ये भी अपने सहायक के साथ कैंची धाम पहुँचकर महाराज जी को प्रणाम किया। श्री सिद्धि माँ के भी दर्शन किए, पर तब कंबल महाराज जी को अर्पण नहीं कर पाए थे। इसके ठीक 8 दिन बाद 5 मई 1990 को इनके फैक्ट्री वालों के मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, रुपये दे दो। तो ओम प्रकाश सिक्का जी ने जेब से 100 रुपये निकाले और साधु को देने लगे। पर वह साधु बोला, 100 रुपये में कोई कंबल आता है क्या? यह सुनकर ओम प्रकाश जी भीतर गए और 1100-1200 रुपये जो कुछ भी उनके पास थे वे सारे ले आए और साधु जी को देने लगे। तो साधु जी ने उनमें से 500 रुपये लेकर कहा कि बस इनमें से मेरा कंबल आ जाएगा। बाकी वे पैसे उन्हें वापस दे दिए और वापस चल दिए और जाते जाते कह गए,
1 साल बाद ही तेरा फैसला होगा, तू जीत जाएगा, भंडारे में कैंची आना। तो बाबा जी तो अपना वो उधार वाला कंबल लेने आए थे और ओम प्रकाश जी को आशीर्वाद दे गए कि तेरा फैसला हो जाएगा और तू जीत जाएगा। और जब उन्होंने कहा कि भंडारे में कैंची आना, तब तो बाबा जी तो चल दिए। ओम प्रकाश जी ने बाद में एकदम उनका माथा ठनका और एकदम उन्हें दिमाग में आ गया, अरे ये तो बाबा जी महाराज थे, नीम करोली बाबा जी। और तभी उन्होंने मुड़कर देखा तो बाबा जी वहाँ पर नहीं थे, वे अंतर्धाम हो गए थे हमारे बाबा जी। तो दोस्तों, बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया जीतने का और वे वहाँ से अंतर्धाम हो गए। तो ओम प्रकाश जी दौड़कर बाहर भी आए, पर साधु महाराज जी का कहीं पता नहीं चला, वे उधर उधर दौड़े। पर बाबा जी तो अंतर्यामी है, पल भर में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। मेरे बाबा जी की महिमा परम्पार है दोस्तों। वे जिसके ऊपर कृपा करते हैं बस उसकी तो जीवन स्वर्ग हो जाता है। उसके बाद तो ओम प्रकाश जी बराबर कैंची धाम आते जाते रहे, श्री माँ के भी दर्शन करते रहे। यद्यपि महाराज जी ने इनका कंबल वाला संकल्प तो पूरा करा ही दिया था, पर 500 रुपये कंबल के लेकर फिर भी इन्होंने पुनः कंबल अर्पण किया महाराज जी को। बाद में एक दिन ये माँ के पास कहने आए कि बम्बई हाईकोर्ट में सुनवाई है, वहाँ जाना है माता। माता ने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब इन्होंने फिर कहा, माँ मैं ना जाऊँगा तो केस बिगड़ जाएगा। माँ ने फिर दृढ़ शब्दों में कहा, जब महाराज जी ने कह दिया है आप जीत जाएंगे तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराज जी सब ठीक कर देंगे, आप ही जीतेंगे। तो माँ की इतनी बात सुनकर ओम प्रकाश जी बम्बई पेशी में नहीं गए और तीसरे दिन बम्बई हाई कोर्ट द्वारा इनके केस के पक्ष में ही फैसला आया और इनके वकील का फ़ोन आया कि आप ही जीत गए हैं। तो हमारे बाबा जी की महिमा तो अनंत है, वे इतने अंतर्यामी घट घट के वासी हैं दोस्तों। अगर हम एक बार उन्हें अपने सच्चे मन से अपने अंतरात्मा से पुकार लें तो वे तो दौड़े दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। मेरे बाबा की महिमा अपरंपार है दोस्तों। तो इनकी महिमा का गुणगान सुनिए और सुखी रहिए दोस्तों। आप मेरी ये मैं बाबा जी के शरण में बैठकर कहता हूँ, अगर कोई एक बार भी मेरे बाबा जी को सच्चे मन से पुकार भी लेगा तो बाबा जी दौड़े आएंगे और उसकी रक्षा करेंगे, उसकी हर परेशानी को हल करेंगे, जैसा कि मेरे जीवन को भी इन्होंने स्वर्ग बना दिया है। तो अब आज इतना ही दोस्तों, फिर अब अगली कोई कहानी लेकर आऊँगा बाबा जी की लीला। जैसे ओम प्रकाश जी को उन्होंने हाई कोर्ट में केस जितवा दिया और सारे काम अपने आप उनके कर दिए, तो ऐसे ही अन्य कोई लीला भी आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक बाबा जी की शरण में रहिए, उनका ध्यान करिए और सुखी रहिए। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।